नमस्कार दोस्तों। राजू, ये रोज का तो वीडियो नहीं है, ये कुछ इमरजेंसी वाला वीडियो है। कल रात को 10,000 मील दूर कोई भाषण देना चालू किया, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर था। अच्छा, सीरियसली मतलब ऑलमोस्ट 23,550 ऐसा कुछ गया था। तो लोगों में बहुत उम्मीद थी कि आज ऐसा ही कुछ होगा इंडिया में, लेकिन आज इमीडिएटली आफ्टर ओपन तो कुछ दूसरा ही कुछ हुआ। तो अभी लोग भाषण में क्या होता है वो सब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो सब देखने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ चार्ट देखना पड़ेगा। तो अभी चार्ट्स में क्या दिखता है? चार्ट से पहले अगर हम देखें तो अभी आगे बजट भी है। प्री रिजल्ट नहीं, प्री सेंटर नहीं, प्री बजट नहीं, कुछ नहीं आया। अब अगर इधर रिजल्ट का अगर देखें तो वो रिजल्ट भी उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं हर एक कंपनी का कि यहाँ की कुछ मिले। बट हम रिजल्ट का एनालिसिस आज करने वाले नहीं हैं। अब क्या ये प्राइस चार्ट पे क्या इंडिकेट कर रहा है? अब ये सबसे पहले हम निफ्टी का ईओडी चार्ट, उससे पहले आज का चार्ट से पहले जो न्यूज़लेटर में जो चार्ट लोगों को भेजा था वो दिखाओ, क्योंकि वीकेंड को भी हमने बोला था कि बेरिश है चार्ट। सो ये न्यूज़लेटर का ये है और उसमें हमने डाइविंग इनटू निफ्टी, हाँ, निफ्टी में ये दिया था 22,560, 22,493 और क्लियर ये इंडिकेशन था कि यहाँ की बेरिश की ही साइड देखना है, एटलीस्ट बुलिश के साइड। इनफैक्ट ऐसा चार्ट जब मैं देखता हूँ तो वहां पे सिर्फ मुझे ये दिख रहा है कि लाल रेड कॉलम ज्यादा है और साइज में भी और नंबर ऑफ कॉलम में भी वहीं से दिखता है वो ये बेरिश है। अब आते हैं ये चार्ट पे। ये चार्ट आप देखिए, ये एक जो है ना कॉलम ऑफ ओ जो बना ऑल टाइम हाई के बाद, ऑल टाइम हाई, तो ठीक है, टॉप तो नहीं, लेकिन ये एक इंडिकेशन जरूर था कि 100% पोल, जिसको पीएनएफ चार्ट मालूम है, ये 100% पोल है, एक बेरिश पैटर्न है। उसके बाद एक फॉल आया, फिर से यहाँ पे एक एंकर कॉलम फॉर्म, उसके बाद कंटिन्यूएशन फॉलो थ्रू। अब करंट सिनेरियो में क्या है? एक जो है ना मेरा एक सिंपल एक ये होता है कि यहाँ की टॉप एक्टिव है कि बॉटम, तो ये जो मिनी टॉप और मिनी बॉटम, जिसको यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक टॉप है। उसके बाद ये टॉप जो है ना, जो लास्ट वीकली न्यूज़लेटर में हमने बोला कि जब तक इसको ब्रेकअप नहीं करता है ये बिकॉज 24,172 यानी 200 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, तब तक हम बोलेंगे कि अभी भी टॉप एक्टिव है। अगर टॉप एक्टिव है मतलब ट्रेंड डाउन है, सिंपल। इन अदर वर्ड सेल ऑन राइज ही है, सेल ऑन राइज है। सो अगर हम देखें तो यहाँ ये जो टॉप जो है ना, ये शिफ्ट होके कहां पे आ गया है? 23,340 यानी 350 के करीब में। सो जब तक एटलीस्ट अगर बुल्स के लिए अगर हम बात करें 350 के ऊपर नहीं जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक तो ये एक कहना जल्दबाजी होगी कि यहाँ की ट्रेंड चेंज हो गया है। तो ये तो सेल ऑन राइज ही है। तुम 10 साल से पॉइंटेड फिगर चार्ट कर रहे हो, लेकिन मिनी टॉप मिनी बॉटम तुम्हारे लिए इजी है आइडेंटिफाई करना। वो कहां से यहाँ सिंपल, यहाँ पे मिनी टॉप मिनी बॉटम आप प्लॉट करेंगे तो वो एमटीएमबी। तो करंट जो है पैटर्न का सिनारियो क्या है? ये एक बेरिश एबीसी है प्लस बुल ट्रैप बिलो मूविंग एवरेज है, जिसको प्राइस ये सब मालूम है। और अगर डिटेल में ये सब पैटर्न जानना है तो बुक सेल्फ में जाइए, वहां पे अवेलेबल है, ये सब आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे डिफाइनेड सिक्योरिटीज के वेबसाइट पे देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड लाइब्रेरी में ये सब पैटर्न्स एक्सप्लेन किए गए हैं। अब ये 22,561 और 538 ये क्लस्टर ऑफ काउंट है, तो पॉसिबल तो यहाँ दिख रहा है कि ये काउंट आपका एक्टिव है और दोनों ही काउंट एक्टिव है, तो हो सकता है कि यहाँ अचीव हो। बट ये एक फेलियर कब हो जाएगा? 23,350 के ऊपर अगर जाता है तो जाके हम बोलेंगे कि यहाँ की ट्रेंड चेंज हो गया। और ये डेली चार्ट है, इसका मतलब 23,350 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। इंट्राडे जैसा कल हुआ वैसा नहीं, ऐसा नहीं, क्लोजिंग बेसिस पे। और अभी भी सेल ऑन राइज है, सिंपल, कुछ भी ऐसा नहीं कि जब तक 23,350 स्पॉट के ऊपर क्लोज नहीं होता, मार्केट इज सेल ऑन राइज, सिंपल वर्ड्स। एक अब निफ्टी बैंक का अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक में भी सेम, ये एक मिनी टॉप था यहाँ। उसके बाद अब अगर डबल बॉटम सेल अगर होता है तो ये जो टॉप जो है शिफ्ट हो जाएगा 51,550 से, ये शिफ्ट होके आ जाएगा 49,300। बुल्स के लिए जो है कि 49,300 ब्रेक करता है तो ये उसके लिए एक राहत की बात होगी, और बेयर चाहेगा कि इसको कैसे भी करके हम डिफेंड करें। तो अगर यहाँ डबल बॉटम सेल का अगर वैल्यू अगर हम देखें तो डबल बॉटम सेल 48,480 के नीचे अगर जाता है तो एक फिर से एक डाउन साइड हार्डली 100 पॉइंट है। और इसका काउंट है 46,900, जो कि अभी भी ये ओपन है। तो चार्ट में ईओडी बेसिस पे तो मुझे कहीं से भी बुलिशनेस तो नहीं दिख रहा है, चार्ट में बेरिशनेस ही है। और ये बेरिशनेस कल भी था, परसों भी था, वीकेंड में भी था। तो ऐसा नहीं कि सडनली आज कुछ ओवरनाइट चेंज हुआ है भाषण की वजह से। अब अगर इंट्राडे के अगर हम देखें तो आज हमने ये ट्वीट भी किया था, ये चार्ट। सो ये क्लियर ये था कि ये एक सप्लाई जोन था,
इस एरिया में बार बार जो है ना प्राइस इसको यहां से यानी नीचे आ रहा है, और जब ये एक सडन एक अप आया उसके बाद फिर से डाउन आया, फिर भी इसको मेंटेन किया इस लेवल को। तो वो लेवल क्या है, फ्यूचर का जो लेवल है 23,450, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है फ्यूचर में तब तक शायद कोई बेयर कोट तो डरने की बात नहीं है। हाँ, बुल्स के लिए जरूर है, उसके ऊपर में ही कुछ बुलिस आपको अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब इसका भी अगर काउंट देखे तो ये काउंट एक ओपन हो गया है 22,936 22,697 का, और ये जो लेवल था जो हमने 23,100 का इसको ब्रीच किया है। कल अगर फॉलो थ्रू अगर मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी फिर से हो सकता है कि ये 22,009 डबल बॉटम सेल आया, तो डबल बॉटम सेल का वैल्यू है 23,050 के नीचे एक पॉसिबल निफ्टी फ्यूचर्स बिलो 23,050 इज अ डबल बॉटम सेल फॉर टारगेट 22,800 और 700 600। अनदर थिंग, अगर आप यहां से अगर ट्रेंड लेकिन लाइन, इसका मतलब ये तो नहीं कि क्योंकि हमको दोनों तरफ से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, अगर ये फॉलो थ्रू नहीं मिला और 23,150 के ऊपर चला गया तो मे बी फिर से ऊपर के रेंज तक जा सकता है। करेक्ट, तो ये आपका रेंज हो गया सिंपल। यानी इस रेंज में जो है ना अगर ऊपर में अगर जाता है तो कितना तक जाएगा, तो 350 तक, 350 यानी 400 तक जा सकता है। अब ये यानी जनवरी पूरे मंथ का है, बेयरिश ट्रेंड लाइन के नीचे में ही ट्रेड हो रहा है, तो इधर जो है कोई भी बुलिश तो ये नहीं करना चाहिए। हर एक न्यूज़लेटर में हमने ये कवर किया कि सेल ऑन राइज ही करो। अभी भी मेरा यानी कन्विक्शन नहीं आ रहा है, बुलिशनेस का तो नहीं दिख रहा है। अब अगर बैंक निफ्टी का 1 मिनट का अगर हम चार्ट देखें तो उस चार्ट में भी क्या है, एक साइडवेज मूव है बैंक निफ्टी। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के कंपेयर में आज इसने आउट परफॉर्मेंस किया है आज के दिन। करेक्ट, आज के दिन साइडवेज है, ये एंकर कॉलम 1 है। जब तक इसके रेंज को यानी ब्रेक नहीं करता है, ये यानी इसके नीचे नहीं जाता है, ये लेवल क्या है 48,450 के, तब तक फ्यूचर्स का तब तक ये साइडवेज मूव है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इसका भी डाउन है, तो सेल ऑन राइज ही है इसमें भी। अब ये हो गया तो जैसे ये निफ्टी का बताया 23,350 के ऊपर स्पॉट क्लोज, वैसे बैंक निफ्टी का अगर हम स्पॉट में क्लोजिंग का क्या रहेगा? बैंक निफ्टी का जो हमने डिस्कस भी किया, ये जो लेवल जो है 49,300 286 है, तो 300 आप करिए, मतलब 49,300 स्पॉट के ऊपर क्लोज और 23,350 स्पॉट के ऊपर निफ्टी का क्लोज, ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम ऑल एसेट क्लास जो हमेशा हम कवर करते थे हर एक वीडियो में, तो यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन है कि अदर एसेट यानी बॉन्ड, गोल्ड और यूएसडी INR सब कुछ आउट परफॉर्म, तीनों निफ्टी के अगेंस्ट आउट परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या है, निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बेरिश एबीसी है, बिलो डीए स्मार्ट लाइन है, हर चीज इसमें दिख रहा है, तो सेल ऑन राइज ही कीजिए। अब क्या, जब आपके पास अगर कुछ आपने बेचा ही नहीं, होल्डिंग में रखे हुए, उसका क्या, ये एक वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गया। तो इसलिए हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि ये स्टॉप लॉस बहुत मैंडेटरी है, कि कुछ भी एग्जिट स्ट्रेटजी आप फॉलो करो, जो भी आप कर रहे हो ना, टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का साइकिल कुछ भी हो सकता है, केवल आपको करना क्या है कि जो भी एग्जिट स्ट्रेटजी है उसको प्रॉपर फॉलो करो और एग्जिट हो जाए। अगर आपके एग्जिट स्ट्रेटजी में अभी भी एग्जिट नहीं आया है तो कोई नहीं, आप होल्ड करो विद आप अपने रूल के हिसाब से। मतलब इसका जो बॉटम फिशिंग का एक टिपिकल लोगों में एक ये होता है कि आज बॉटम हो जाएगा, कल बॉटम हो जाएगा, तो वो चार्ट्स पे कंफर्म होने के पहले बॉटम तो चार्ट पे ही दिखेगा बॉटम, वो तो दिमाग में बॉटम नहीं बनता। करेक्ट। अब एक चीज जो है ना, यहाँ पे ब्रेथ देखना इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेथ आज एक इंटरेस्टिंग चीज थी, ब्रेथ ने बेरिश क्रॉसओवर नहीं दिया है। हाँ, तो ये एक और आप ये देखिए कि बेरिश क्रॉसओवर नहीं दिया है, ब्रेथ का जो वैल्यू है ये क्या है 50 है। अब यहां से अगर बेरिश क्रॉसओवर अगर होता है फिर तो क्या रूम है, यस काफी रूम है नीचे जाने का। डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट ब्रेथ, कि एट ब्रेथ 50 निफ्टी इज ब्रेकिंग डाउन, यहां से अगर ब्रेक डाउन हुआ तो ये जो 50 वाले जो है मतलब 25 स्टॉक्स इन निफ्टी 50 आधे स्टॉक्स जो कॉलम ऑफ एक्स में है, वो अगर ओ में आएंगे तो फिर तो इसलिए आप प्राइस के साथ साथ ब्रेथ और ऑल एसेट क्लास तीनों ही देखते रहिए। ब्रेथ बेरिश क्रॉसओवर होता है और करंट स्टेज पे भी अगर न्यूट्रल जोन में है ना, उसके बाद हर एक आपको ब्रेकआउट ट्रेड आप लो, आप डरो मत। अगर बेरिश अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है, ब्रेथ न्यूट्रल है, आप ले सकते हो। अगर बेरिश क्रॉसओवर हुआ और फिर अगर कोई बेरिश
वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलता है फिर भी, यानी आप ले सकते। तो ये जो ब्रेथ इंडिकेशन है, हाँ 50 है, बुलिश क्रॉसओवर है, बेयरिश क्रॉसओवर नहीं है, लेकिन यहां से अगर होगा तो थोड़ा मेरे लिए एक रूम ज्यादा है। तो पैनिक कंडीशन ही जैसी थी आज, लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी ही चाहिए कि व्हाट ही सेज कि रेड 50 ही है, मतलब बुलिश क्रॉसओवर इज फाइन, बट एट द सेम टाइम निफ्टी इज ब्रेकिंग डाउन। तो वो इम्पोर्टेंट है कि नीचे के टारगेट्स ओपन है, और जब तक बुलिश, इनफैक्ट वो जो ऑल एसेट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ऑल एसेट क्लासेस का जो वो 4 चार्ट्स हमेशा दिखाते हैं, वो इतना बढ़िया टूल है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। मतलब वो अगर बेरिश है तो देन यू हैव टू टाइटन योर स्टॉप लॉस इवन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। वो बुलिश हो गया तो फिर सवाल ही नहीं, देन यू हैव टू buy back your stocks which you have sold even if they are at a higher level। एक जो मेरा हमेशा रहता है कि यहाँ की हम लोग ओवरऑल क्या करने वाले हैं, प्राइस पे ट्रेड। एग्जैक्टली, ना न्यूज ट्रेड करेंगे, ना भाषण पे ट्रेड करेंगे, गिफ्ट निफ्टी ना ट्रेड गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। तो जो प्राइस जिस पे ट्रेड कर रहे हैं उसको देखें ना। So thank you very much. We decided to do this emergency sort of meeting today कि lot of panic in the market। तो चार्ट पे भी पैनिक है कि नहीं, और पहले से ही बेरिशनेस दिख रहा था चार्ट पे। तो if anyone is following the charts then it is very clear कि you should not be buying at this level। Of course रिवर्सल आएगा तो first thing is no one can pick the exact bottom। तो बॉटम के बाद समझो 200 पॉइंट भी ऊपर कंफर्मेशन है तो why not? That is a safer buy than trying to pick bottoms every day at every 100 points dip। तो let the market tell you कि bottom बन चुका है, you don't tell the market कि bottom बनने बना। So thank you very much, hope you like this video। Do subscribe to our channel, like this video and share it with all your trader friends।